क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन हो सकता है? यस सर, हो सकता आप ऑनलाइन से ही पढ़ के सिलेक्ट हुए? है। यस और भी बच्चे हुए आपके साथ? यस सर। रुद्र है, अभिनव है, बहुत सारे बच्चे हुए, बट कुछ लोग बोलते हैं कि यार ऑनलाइन से नहीं हो सकता। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं मानता ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है एक्चुअली। तो कभी कभी आप, ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चों की कंप्लेन होती है कि सुबह से लेके शाम तक टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन पढ़ना, टेस्ट ये वगैरह, खेलने को नहीं मिलता है ऐसा, और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आप कैसे इन चीजों को पॉजिटिव वे पे लेते हैं? सर अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता है, वो आप हमेशा बोलते थे। पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए? अगर कोई भी पेरेंट्स मान ले कि मुझे मेरे बच्चे को RIMC जाना है, मुझे लगता है कि उसके साथ जितने भी टाइम क्लास करना है क्लास करेगा, उतना टाइम पेरेंट्स को भी देना चाहिए, उसके मम्मी को भी देना चाहिए या पापा को देना चाहिए। मतलब पूरा लगा रहना चाहिए। अगर क्लास चल रहा है तो हम छोड़ देंगे, बाहर रहे या दूसरों के साथ मीटिंग करे या कुछ करे, पार्टी शार्टी में चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। सुमित के लिए मैं बोलता हूँ कि वो मैंने लैपटॉप ला के दिया, घर में ब्रॉडबैंड भी है, तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि वो थोड़ा स्लो हो गया। तो 2-3 दिन ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला वो गेम में फोकस हो गया, गेम खेलने लगा। फिर मैंने पकड़ा, बताया नहीं मगर आपने। फिर 2 टाइम पकड़ा, फिर समझाया, तो उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, समझाया कैसे? शब्दों से या थोड़ा सा पिटाई भी की? थोड़ा सा पिटाई भी की था। अरे वाह। हेलो डियर पेरेंट्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ है सुमित शर्मा जी, की त्रिपुरा से हैं। इन्होंने RMC क्वालिफाई किया, जैसे कि आप लोग सब लोग पहले जानते हैं। आज ये RMC जा रहे हैं, और RMC जाने से पहले हमारी जो, हमने इनके साथ जो मेहनत की, ये बच्चे ने मेहनत की, पेरेंट्स ने जो मेहनत की, तो आज हम लोग इनके एक्सपीरियंस को देखेंगे और आप भी इनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सुमित, फर्स्ट टाइम आप RMC देखने जा रहे हैं? इससे पहले कभी देखा है आपने, या फर्स्ट टाइम आप RMC आज पहली बार ही जैसे जा रहे हैं, तो आज पहली बार ही आप गेट देखेंगे RMC का? सर मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ RIMC। अच्छा, पहली बार देखेंगे। यस सर। ओके। तो अभी ये बताइए सुमित कि सबसे पहले आपकी ये जर्नी रही कैसे, कि मतलब आप RMC के लिए कैसे मोटिवेट हुए, और कैसे थॉट आया कि RMC आपको करना है? सर मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट किया था कि अगर कुछ करना है तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बनना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा लाइफ में। मतलब हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स ही रहते रहेंगे, और अगर हम अभी मेहनत करें तो बाद में हमारी स्ट्रगल्स नहीं रहेंगी, और अगर हम अभी आराम करें तो हमारी लाइफ बाद में स्ट्रगल लाइफ। मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट किया कि RIMC जाना चाहिए, तो मैं इस थॉट से मैं मोटिवेट हुआ था, तो मैंने RIMC। तो सर बच्चा नमस्ते नमस्ते। सर ये बताइए, बच्चा अभी RMC के लिए जा रहा है और आपने मोटिवेट किया, आपका एक सपना सच किया। हाँ सर। तो कैसा आप फील कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा सर। एक्चुअली सर हमारे त्रिपुरा में RIMC के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ओके। तो इस RIMC के बारे में जानना एक्चुअली, अभी नेटवर्क का जमाना है, तो नेटवर्क के जमाने के लिए मुझे आसानी हुई जानने के लिए, और टीचर जो ढूंढने में आसानी हुई, बातें करने में आसानी हुई, सब ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने में बहुत आसानी हुई। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, बच्चा क्या कभी कोई ऑफलाइन कहीं संस्था में या किसी ऑफलाइन क्लास के लिए एक दिन के लिए भी, या कभी ऑफलाइन के लिए कहीं पढ़ने गया? नो सर, केवल ऑनलाइन से सिलेक्शन हुआ? ऑनलाइन। तो ऐसा लोग कहते हैं कि RMC एक ऐसा टफ एग्जाम है जो कि ऑनलाइन में कभी भी ऑनलाइन प्रिपरेशन से नहीं निकाला जा सकता। नहीं, मुझे ये नहीं लगता सर। एक्चुअली मुझे लगता है मेहनत सब खुद को करना है। ओके। मुझे करना है मेहनत, ऑनलाइन या ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है। मेहनत तो मुझे करना है, मुझे जाना है। तो मेरे दिल में या बच्चे को दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है बस जी। तो ये आ जाएगा तो कर लेगा, कोई नहीं सर। और
दूसरी बात है जैसे आपका फाउंडेशन क्लासेस है, ये मिल जाएगा। और फाउंडेशन क्लासेस मुझे लगता है कि फाउंडेशन क्लासेस में अगर जितना एफर्ट बच्चा देगा या उसका पेरेंट्स जितना एफर्ट देगा उतना ही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, फाउंडेशन क्लासेस की आपने बात की, तो फाउंडेशन क्लासेस में ऐसा क्या है जो मतलब आप इतना कह रहे हैं, ऐसा हम लोग क्या करते हैं? वैसे यूजर्स को लगेगा कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, बट जो जेन्युइन है वो बताइएगा कि नहीं। क्या ऐसी चीज है जिससे सुमित आप बताओ कि ऐसी क्या चीज है? आप तो उसमें पढ़े हो और आपने काफी समय भी दिया है, आपका सेकंड टाइम है ना उसी में क्वालिफाई किया? यस सर। अभी एक लास्ट टाइम का रिजल्ट आना बाकी भी है, अब आना है, अब तो आरएमसी जाना ही है आपको। तो अभी ये बताओ सुमित कि तुमने फाउंडेशन क्लासेस के बारे में ऐसा क्या है जो अंदर बहुत अलग चीजें हैं जिससे आपका सिलेक्शन ऑनलाइन प्रिपरेशन में कंफर्म हो पाया कि भाई अब मतलब ये चीजें यदि ऑनलाइन में हो जाए तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसी क्या चीजें हैं? सर जो हमारी मीटिंग्स होती थी ऑनलाइन की, उसमें मीटिंग किस टाइप की? लाइक 1-to-1 वन टू वन इंटरेक्शन। पेरेंट्स मीटिंग? यस सर। हाँ। पेरेंट्स मीटिंग में हमारी जो फॉल्ट्स थी या फिर हमें किस बात पे वर्क करना है अपने आप को, वो हमें बताए जाते थे। और जो हमारे कॉपी होते थे उसे देख के हम अपने मिस्टेक्स पहचान पाते थे। अच्छा, कॉपी किस तरीके की? सर कॉपी जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे उनके, हम्म, और डेली के टेस्ट तो होते ही थे जिससे हम अपने आप को एनहांस कर पाते थे। ओके। और सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग की बात कर रहे हैं आप? यस सर। तो हम लोगों के यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं, यस उससे कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाए? सर, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया हम्म, सर, तो अगर हम वो टॉपिक को हम रिवाइज करना चाहते हैं, हम्म, तो अगर हम पढ़ के रिवाइज करें उससे अच्छा है कि हम कोई टेस्ट दें या फिर हम्म, उसके हम प्रैक्टिस करें। हम्म, और उस प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट वे है कोई मॉक टेस्ट दें, हम्म। तो उससे हम एनहांस कर पाते हैं सर। और जो हमारी क्लासेस होती थी उसमें टीचर स्टूडेंट्स को देख पाता था कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक्चुअल में वो पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। ओके। तो उससे हमारा फोकस बढ़ता था और हमारा कंसंट्रेशन भी उसमें एनहांस होता था। अभी तो सिलेक्शन हो गया, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मगर जब तुम करते थे तब क्या होता था? क्या होता था? सर पनिशमेंट मिलती थी? कितनी बार मिली है? सर अब तक 2 बार मिल। तो कई बार मुर्गा उठा बैठक बने हो? हाँ सर, उठक बैठक तो बहुत बार, अच्छा। मुर्गा थोड़ा कम बार ही। बोला ऑनलाइन अभी अभी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी तो ये लड़का आरएनसी जा रहा हाँ सर, ये है। डिस्ट्रिक्ट। आप सुमित, वो सुमित नहीं रहा है। तो अभी ये बताओ कि वैसे वो पार्ट ऑफ एक लाइफ होती है एक्चुअली, सिलेक्शन एक प्रोसेस है, मैं हमेशा कहता हूँ कि उस प्रोसेस में सबको गुजरना पड़ता है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम आप क्रैक करें। सुमित ने भी उस प्रोसेस को एक तरीके से फील करके उसको पास किया है, तभी आप यहाँ पे बैठे हैं। तो सुमित, ऑनलाइन में भी तुम्हें मुर्गा सिटअप वगैरह किया जाता था, यस तो उससे आप अपने आप को किस तरीके से लेते थे? जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, उसको आजकल की आपके जनरेशन के बच्चे सोचते हैं कि मेरी मुझे इंसल्ट कर दिया गया, मुझे ऐसा कर दिया गया, तो इस तरीके की चीजों को आप कैसे सोचते हो? सर, अगर आप मुर्गा बनाते हैं या फिर उठक बैठक करवाते हैं, तो उससे मेरे को फील होता है कि मैंने कुछ गलत किया है और मेरे को सुधारना है। और अगर आप उठक बैठक करवाते हैं, तो उस समय लगता है कि मतलब मुझे वो जल्द से जल्द, जैसे कोई मैं होमवर्क नहीं करता था हम्म, या फिर असाइनमेंट मेरे छूट जाते थे, तो तब आप पनिशमेंट देते थे। हम्म, तो उस समय मेरे को लगता था कि मैं अभी बैठ के कर लूँ। ओके। तो मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम रहता था, इसलिए मैं सोचता था कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट भी करना है अपना। अच्छा सुमित, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं आरएमसी का, सबका नहीं होता है, बट कुछ बच्चों का हो जाता है, तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि तुम्हारा हो गया, कुछ रह गए, ऐसा क्या चीजें रहती है? सर, उनमें जुनून होना चाहिए। अगर किसी बच्चे में जुनून आ जाए तो वो निकालेगा तो वो कन्फर्म है। और जिसमें जुनून नहीं आता वो आपका जुनून कब डेवलप हुआ? मेरा जुनून लास्ट के 5 मंथ्स में, पहले के 1 मंथ में, मतलब जो कैसे फर्स्ट जुनून डेवलप हुआ? जैसे मैं रुद्र को देखता था, वो रुद्र प्रताप हाँ, रुद्र सिकरवार। प्रताप। हाँ। वो जो फर्स्ट बैच था, हम्म, तब
मैं भी उसके इक्वल ही था। ओके, उसका वो ही डांस कर रहा था। वो भी अभी आरएमसी हाँ, क्वालिफाई किया है। तो मेरे साथ उसका मैं उससे टच में था, हम्म। मतलब तो वो मेरे को कुछ टिप्स दिया करता था कि ये ऐसे ऐसे पढ़। तो फिर मुझे उससे भी इंस्पिरेशन मिली। ओके। उसके बाद अभिनव भैया से मिली। ओके। भैया ने भी मेरे को बोला कि मतलब ऐसे पढ़ना है और लास्ट के 1 मंथ में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हम्म। और आप तो मोटिवेट करते ही रहते थे डेली के क्लासेस में। हम्म। तो उससे मेरा जुनून जग गया कि इतने लोग अगर मुझे हेल्प कर रहे हैं हम्म। आरआईएमसी के लिए, तो हम्म। मैं ज़रूर निकल। तो अभी फाउंडेशन क्लासेस में आप क्लास ले रहे थे, उसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि मतलब जिससे आपका जो सिलेक्शन है उसमें बड़ा इजी हो गया करना? और सबसे अच्छी चीज़ तो मेरे को टेस्ट लगे। और टेस्ट जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं या डेली टेस्ट होते हैं? सर दोनों। दोनों। अच्छा, डेली आपको प्रैक्टिस के लिए क्या टेस्ट फाउंडेशन क्लासेस में होते थे? होते थे, 4-5 भी होते थे डेली। ओके। तो कभी कभी आप ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चों की कंप्लेन होती है कि सुबह से लेकर शाम तक टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन पढ़ना, टेस्ट ये वगैरह, खेलने को नहीं मिलता है ऐसा, और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो आप कैसे इन चीजों को पॉजिटिव वे पे लेते हैं? सर अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता है, वो आप हमेशा बोलते थे। तो इसलिए मैंने अपने खेल कूद को 2 सालों के लिए छोड़ दिया। तो मैं ऐसे पॉजिटिव वे में लेता था इसको। ओके। तो अभी जो हम लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट होता था, जो उसमें सुमित लास्ट जो हमने अभी तुम इस सिलेक्शन का भी जो रिजल्ट आने वाला है, जो आपने दिसंबर वाला दिया, दिसंबर 2024 वाला जो दिया, इसमें फाउंडेशन क्लासेस के जितने भी सब्जेक्टिव टेस्ट हुए हैं, क्या उन सारे टेस्ट में आपके पास पास थे या किसी भी टेस्ट में फेल हुए? तो मैं सारे टेस्ट में पास। अपने व्यूअर को मैं बता दूं, कि बच्चा हमारे साथ अभी जो जून वाला, दिसंबर 2024 का इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसके बाद वाला जो एग्जाम है उन्होंने भी अपीयर हुआ है, उसमें फाउंडेशन क्लासेस के जितने भी सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे जिसमें हम लोग मार्किंग देते हैं, उसमें किसी भी टेस्ट में फेल नहीं हुआ है उसमें, और सारे टेस्ट में पास हुआ है। और इस बार भी इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, हालांकि अभी आरएमसी जा रहा है। तो सुमित, ऐसे क्या स्ट्रेटजी हो गई कि फिर उसके बाद फाउंडेशन क्लासेस के जितने भी सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, वैसे फाउंडेशन क्लासेस के जितने भी टेस्ट होते हैं बहुत हाई लेवल के टेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के, जैसे जस्ट लाइक आरएमसी, तो ये जो टेस्ट होते थे क्या तुम्हें फील देते थे कि जैसे आरएमसी का एग्जाम है? यस सर। ओके। तो मतलब क्या इन लेवल रहता है क्वेश्चनों का? सर लेवल तो आरआईएमसी लेवल होता है। ओके। तो अभी जब आपको ऐसा क्या टैक्टिक अपना ली कि भाई आप जितने भी टेस्ट हुए लास्ट सेशन में, सारे टेस्ट में आप पास हुए? सर अगर हमें टेस्ट को पास करना है, तो फिर हमें वो क्वेश्चन ढूंढने चाहिए जो हमें आते हैं। और ये ढूंढने के लिए हमें हर क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। और ट्राई करके अगर उसमें हमें 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो उसे हमें छोड़ देना है इमीडिएटली। वो जितना भी इजी क्वेश्चन है या फिर हार्ड, उसे हमें छोड़ देना है। अगर उसका हमें मतलब फुल मेथड हमें तब तक पता नहीं चलता, तो हमें उसे छोड़ देना है। तो इससे हमें इजी पड़ेगा कि हमें कौन से वाले क्वेश्चन करने हैं या फिर नहीं करने। और अगर बात आती है फुल मार्क्स लाने की या फिर ज़्यादा मार्क्स लाने की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। पहले जो इजी क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो करने हैं। उसके बाद हमें हमें जो क्वेश्चन नहीं आते उसे हमें जो भी आता है हमें उसके रिलेटेड, या फिर जितना भी स्टेप हमें आता है उतना हमें अटेम्प्ट करना है। तो उससे हमें कुछ स्टेप मार्किंग मिल सकते हैं। बट जो हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे उसमें हमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलते थे, इसलिए। अच्छा, फाउंडेशन क्लासेस में स्टेप मार्किंग नहीं देते नो थे, सर। हार्ड मार्किंग होती थी। तो अभी अब आप अपने जितने भी आप प्रिपरेशन करने वाले हैं स्टेट से, जो भी बच्चे जो भी आने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? अगर हमें आरआईएमसी निकालना है तो पढ़ने का जुनून होना चाहिए। और अगर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है तो फिर हमें आरआईएमसी जाना चाहिए। ओके। तो अभी
इन सब चीज़ों में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, आरएमसी बहुत टफ एग्जाम है, आरएमसी सिलेक्शन नहीं होता, क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन हो सकता है? यस सर, हो सकता आप ऑनलाइन से ही पढ़ के सिलेक्ट हुए, है। यस सर। और भी बच्चे हुए आपके साथ, यस सर। रुद्र है, अभिनव है, बहुत सारे बच्चे हुए, बट कुछ लोग बोलते हैं कि यार ऑनलाइन से नहीं हो सकता। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये नहीं मानता ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है। एक्चुअली एक तरीका होता है ऑनलाइन में, एक तरीका बोलते बोलते मैंने पहले एक दो इंस्टीट्यूट्स में कराया था ऑनलाइन में। वहां पे देखा कि कॉपी चेकिंग नहीं होती। कॉपी जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट जो कोई होते, कॉपी नहीं चेक कॉपी करते, चेकिंग नहीं होती, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन नहीं होता है। और दूसरी बात है, बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बच्चे का क्या इम्प्रूवमेंट है क्या इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो नहीं देख पाते। तो फाउंडेशन क्लासेस में देखा है मैंने, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और कॉपी चेकिंग होती है। जैसे बच्चे जितने भी टाइम क्लास करते हैं पूरे टाइम इसके मम्मी या मैं उसके पास बैठा रहता हूँ। कोई क्वेश्चन डाउट है बच्चों को तो फाउंडेशन क्लास में टीचर को पूछ सकते हैं, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट में पूछ नहीं सकते कि ये मुझे डाउट है। तो उसको लिए मतलब वेट करना पड़ता है दूसरे टाइम कब ये क्वेश्चन कराएगा। तो इसलिए इसकी डाउट इसलिए पूछ लेते थे क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन जूम क्लास होती थी। हाँ सर। जिससे वीडियो कैमरा ऑन होता था, हाँ तो सर। तुरंत वो बोल के पूछ लेता था। हाँ सर। और यहाँ पे टेस्ट वगैरह। हाँ। तो अब सर पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए? अगर कोई भी पेरेंट्स मान ले कि मुझे मेरे बच्चे को आरआईएमसी जाना है, मुझे लगता है कि उसके साथ जितने भी टाइम क्लास करना है क्लास करेगा, उतना टाइम पेरेंट्स को भी देना चाहिए, उसके मम्मी को भी देना चाहिए, पापा को देना चाहिए। मतलब पूरा लगा रहना चाहिए। अगर क्लास चल रहा है तो हम छोड़ देंगे, बाहर रहे या दूसरों के साथ मीटिंग करे या कुछ करे, पार्टी शार्टी में चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, और एक बात है, आरएमसी के लिए 1-2 साल के लिए आपको जो भी इनविटेशन आएगा, ये शादी हो, बर्थडे हो या कोई भी हो, पिकनिक हो, कोई भी हो, ये छोड़ देना चाहिए 2 साल के लिए। और दिल से करना है, जो भी करना है दिल से करना है। और मेरा 2 टाइम ऐसा हुआ है सुमित के लिए मैं बोलता हूँ कि वो मैंने लैपटॉप ला के दिया, घर में ब्रॉडबैंड भी है, तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि वो थोड़ा स्लो हो गया। तो 2-3 दिन ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला वो गेम में फोकस हो गया, गेम खेलने लगा। फिर मैंने पकड़ा, बताया नहीं मगर आपने फिर 2 टाइम पकड़ा, फिर समझाया, तो उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, समझाया कैसे, शब्दों से या थोड़ा सा पिटाई भी की? थोड़ा सा पिटाई भी की था। अरे वाह तो उस समय बुरा नहीं लगा? नहीं सर, झूठ बोल रहे हो, लगा तो होगा। थोड़ा सा लगा था। मैंने उस टाइम उसको बोला था कि जब तक पढ़ोगे उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जिस दिन पढ़ाई छोड़ दोगे उसके बाद खुद का देखोगे। तो उस दिन की पिटाई का रिजल्ट ये है सुमित। अभी सुमित जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। जर्नी कैसी रही? अच्छा, आपने YouTube से इधर उधर ढूंढ के हमें ही क्यों चूज किया आपने? आपका मतलब डेडिकेशन अच्छा था आरआईएमसी के लिए, जो होता है ना टीचर, ये मुझे करना है। मतलब और दूसरे टीचर मैंने देखा, बहुत सारा मैथ टीचर देखा था, तो उसमें मतलब उतना एफर्ट नहीं है, मुझे लगता है। शायद तो अच्छा टीचर होगा। और दूसरी बात है, मैं समझता हूँ एक बच्चे के लिए टीचर वही होना चाहिए। अच्छा टीचर हो सकता है कोई नहीं, लेकिन बच्चे जो समझे, जिस टीचर से बच्चे समझे, वैसा टीचर बच्चों के लिए देना चाहिए। टीचर अच्छे है, लेकिन बच्चा जिस टीचर के लिए मतलब फिट हो, बच्चे जिस टीचर से ले सकता है उसी टीचर होना चाहिए। और मैं आप जो ये फाउंडेशन क्लासेस में करते थे या मैंने
3-4 महीने ऐसे भी किया है ऑनलाइन आपके आपके यहाँ पर्सनली। तब देखा, मुझे ये समझ में आया, आप डेडिकेटेड टीचर हो, मुझे ये करना है तो करना है। उसके लिए तो वो कोई चीज क्वेश्चन मार्क नहीं है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये मुझे भी फील होता है, तो मैंने भी फील किया ये, तो मैंने बोला नहीं यही करना है जो भी होगा। अच्छा, इसका सब सिलेक्शन हो गया, जब सिलेक्शन इसका होने के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तो बहुत सारी एकेडमी आपको अप्रोच कर रही थी। हाँ कर रहे थे सर। तो बहुत सारी एकेडमियां क्या कह रही थी आपसे? एक जैसे बहुत कुछ लोग हैं जो रिजल्ट बहुत दिखाते, तो क्या आपसे एक्चुअली मुझे मुझे भी ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने ये मुझे बोला एक दिन मैं ऑफिस में था, तो रिजल्ट के बाद तो एक इंस्टीट्यूशन से फोन आया था कि आपका बेटा ने तो क्वालिफाई किया है। मैंने बोला हाँ किया है। तो बोला का मतलब अभी का प्रिपरेशन कैसा है, इंटरव्यू का क्या क्या करना है। मैंने बोला नितिन सर से ही पूछ लेंगे, नितिन सर जो कराएंगे वही करना है। तो वो लोग बोला नितिन सर तो ये इंटरव्यू का वगैरह नहीं देखते, वो तो सिर्फ मैथ का टीचर है, तो हम लोगों ने ही उनको सिखाया था। मैंने बोला मैं उतना नहीं जानता मैम, मैं सिर्फ जानता हूँ नितिन सर जो बोलेंगे मुझे वही करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो रख दिया फोन। दूसरे दिन फिर फोन किया, बोला कि आप हमारे यहाँ से इंटरव्यू कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बोला नहीं मैम मुझे नहीं करना है। तो मेरे बेटे का फोटो उनके साइट में डाल दिया यूट्यूब में, तो डाल दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, छोड़ो ठीक है, दिखाने दो क्या है, असलियत क्या है मैं जानता हूँ। बिल्कुल। तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने बोला कि नितिन सर पे इतना भरोसा, कुछ ऐसा कुछ बोला था। हाँ वो इतना भरोसा क्यों है? तो मैंने बोला पता नहीं भरोसा है। उनको ये लगता था कि यदि उनसे प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता, नहीं सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये एक्चुअली उनके वर्ड थे। हाँ वर्ड थे। क्या बोले थे कि देखिए अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं रहेगा तो क्वालिफाई नहीं भी हो सकता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा डराते हैं। डर का बिजनेस माहौल बना रखा है। क्यों सुमित, ऐसी बात है क्या? यदि कह रहे थे नितिन सर पे इतना भरोसा क्यों, यदि नितिन सर नहीं होंगे तो मतलब नहीं होगा सिलेक्शन में, ऐसा पापा को बोलते, ऐसा है? यस सर, कुछ लोग तो फोन किए थे। अच्छा, ये बताइए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की आपने? सर वो तो आपके यहाँ से। किसने? सर हमारे यहाँ एक लेते हैं इंटरव्यू, मतलब जो है, कैसा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई आपको? बहुत अच्छी है। और जब आपने इंटरव्यू फेस किया तो कैसा आपको लगा? सर जो क्वेश्चन सर ने करवाए थे वैसे ही क्वेश्चन आए। देखिए, जितने भी हमारे यूजर्स हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू जो फाउंडेशन क्लासेस में कोई टीचर नहीं लेता, इंटरव्यू एक्सपर्ट लेता है। और जहां से सर को फोन आया है वहां पे केवल टीचर ही लेते हैं इंटरव्यू। हाँ मैंने देखा है सर, उन लोगों के इंटरव्यू मैंने देखा है, टीचर ही लेते हैं। दो तीन टीचर है जो क्लास भी लेते हैं, इंटरव्यू वही यूज कर। और जो हमारे यहाँ इंटरव्यू लेते हैं, आपने वीडियो उनके देखे होंगे, कितना एक्सपर्टीज है। हाँ सर, वो क्लास नहीं लेते। हाँ, वो एक्चुअली, अब हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, मगर हाँ वो जिस फील्ड से हैं उसी फील्ड के इंटरव्यू आप लोग। तो बेसिकली एक ये बड़ा मिथ फैला रखा है मेरे ऊपर तो लोगों ने कि सर कि भैया नितिन सर पे इतना भरोसा। अच्छा, बाई चांस कोइंसिडेंट सर 1% यदि कुछ ऐसा हो जाता तो वो फिर कहते देखो मैंने सही बोला है और नितिन सर पे इतना भरोसा किया, तब क्या आपका रिएक्शन होता? नहीं मुझे मतलब 0.1% भी ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा। ओके। अच्छा, आपको मेरे पे भरोसा है कि सर है तो करा देंगे सर। और अब वो आपको डरा रहे थे। अब तो इंटरव्यू हो चुका, सब कुछ हो चुका, अब कभी दूसरे बच्चे के लिए कभी फोन होना है तो कहते चार्टेड प्लेन बुक करिए, मैं आता हूँ। एक रिजल्ट के लिए इतना मारा मारी, मतलब क्या मैं बोलूं उन लोगों को। खैर छोड़िए, ठीक है करने दीजिए सर, सब बिजनेस कर रहे हो अपना, करने दीजिए। अच्छी बात है। मगर मेहनत जो है, मैं अपनी मेहनत से सब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जितने भी हैं सब बच्चे। देखिए, किसी भी संस्था, किसी भी टीचर का योगदान हर एक बच्चे पे होता है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल है, ये बच्चे डिसाइड करते हैं। ये तो अभी हमने है कि किसे सेलेक्ट होना है, किसे नहीं। यदि कोई इंस्टीट्यूट कहता है कि सिर्फ हम ही रिजल्ट दे सकते हैं तो बहुत झूठ बोल रहा है। उससे दुनिया में फ्रॉड करने वाला कोई है नहीं। यदि
यदि इंस्टीट्यूट ऐसा बोला कि बच्चा मेहनत करेगा देन हम सेलेक्ट करा देंगे, तो ये सच है। सही में सर। और यदि ऐसा कह रहा है तो मुझे लगता है कि फिर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9, रैंक 10 सब उसी से आना चाहिए। बट मुझे जो ऐसा लगता है कि बच्चे अपनी मेहनत से सेलेक्ट होते हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट। ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है अपनी मेहनत से, आपके डेडिकेशन से, आपके दो मतलब पेरेंट्स के त्याग से, जो उन्होंने न जाने कितनी चीजों से सैक्रिफाइस किया होगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो, उससे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन इससे नहीं होता है कि आप नितिन सर पढ़ा दे या फलाना एकेडमी पढ़ा दे। हमारा लोगों का योगदान होता है, हमें अच्छा लगता है जब बच्चे मिलते हैं। तो एक्चुअली ये सच है। और जितने भी यूजर्स हैं जो देख रहे हैं, अपनी मेहनत पे बिलीव कर। नहीं सर, और एक बात है सर, एक्चुअली आप लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते हो, जैसे क्लास करते हो, तो मुझे लगता है हर एक पेरेंट्स को, ये बच्चे को सब कुछ छोड़ के इसमें फोकस करना है। आरएमसी में फोकस करना है, और क्लास में फोकस करना है। क्या कर रहा है क्या नहीं, ये देखना चाहिए। मतलब अच्छा, 1-to-1 देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसकी एक चीज बड़ी अच्छी है, मैं इसका 2 सेशन मेरे से पढ़ा है फाउंडेशन क्लासेस में। कितने दिन एब्सेंट रहे हो उसमें? 2 से 3। ये रेगुलरिटी होती है। सिलेक्शन ऐसे ही होता है। मैं देखता हूँ कुछ पेरेंट्स होते हैं, आते हैं, मेरा बच्चा बहुत वीक है, आएंगे 10-15 दिन पढ़ेंगे, फिर वेकेशंस में चले जाएंगे, फिर सडे आएंगे। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं, मैंने उसका बुखार भी था, बीमार भी था, उस टाइम दवाई खिला के भी क्लास में बिठा दिया। जी, आज क्लास का 100% नहीं ले पाओगे, कोई मतलब नहीं, 10% तो ले पाओगे, कुछ तो आएगा, बैठ जाओ, कोई नहीं। हम लोग भी साथ में बैठते थे, उसका मम्मी बैठते था या मैं बैठता था। एक्चुअली मैंने इसमें आरआईएमसी क्वालिफाई में या पढ़ाई में मैं ऑनलाइन में मैं सामने आया, लेकिन एक्चुअली मैं ये पूरा जो फोकस है, पूरा देखने का काम उसका मम्मी का है, एजुकेशन का। एजुकेशन का। अच्छा, जब मैं आप लोगों को बोलता था सुमित से ये करवाइए, ये पॉइंट वीक है, ये कराना है, ये कराना है, तो वो आप इम्प्लीमेंट करते थे या मैम करते थे? मुझसे ज्यादा वो इम्प्लीमेंट करते थे। अच्छा, आप कन्वे करते थे, सुनते वो थे? हाँ, सुनते वो थे। पहली बार शायद हम मिले हैं हाँ, जब, तो सुमित मतलब मम्मी का पूरा योगदान रहा है, पापा फ्रेंड है। कम्युनिकेटर में हूँ। अच्छा, तो सब्जेक्ट वाइज जैसे कोई नहीं डील करते थे कि वो मैथ्स देख ले, आप इंग्लिश देख ले, सारा सब्जेक्ट वाइज देखते थे? हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा देखता था। एक्चुअली हम लोगों को ये ना सर, आप लोगों का जो क्लास चलता है, क्लास में हम लोग बैठ जाते हैं, तो जितना बच्चा सीखते हैं उतना हम लोग भी सीखते हैं, क्योंकि हम लोगों का एडुकेशन भी उतना ज्यादा नहीं है। ओके। तो हम लोग उतना तक नहीं जानते। आप लोग जितना तक क्लास किया है या बच्चे ने क्लास किया है, उतना तक हम भी नहीं जानते। तो बच्चों को देखने के लिए हम लोगों को भी जानना है। ओके। तो इसलिए हम लोग भी बैठ जाते हैं साथ में। तो दो फायदा है, ये वो हम लोग भी जान लेते हैं, और बच्चा क्या कर रहा है वो भी देख लेते हैं। अरे वाह, अच्छी बात है। तो आप सुमित कुछ कहना चाहेंगे लास्ट अपने कुछ शब्द? अब तो आरएमसी आप जा रहे हैं, कुछ बच्चों स्टूडेंट के लिए जो अब आगे प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर आरआईएमसी निकालना है तो नितिन सर की बात माननी पड़ेगी। जो भी नितिन सर कहते हैं वो मानना पड़ेगा। और जो मतलब असाइनमेंट देते हैं या फिर होमवर्क देते हैं, वो उन्हें कंप्लीट करना है। जो बच्चे हमसे भी नहीं पढ़ रहे उनको भी क्या करना चाहिए? तो जो हमसे पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, फिर और जिन्हें मतलब आरआईएमसी निकालना है और नितिन सर से नहीं पढ़ रहे, उन्हें मतलब डिसिप्लिन में चलना चाहिए। अपना काम खुद मतलब अपना काम टाइम में करना चाहिए, और टाइम बॉन्ड रहना चाहिए, और कोई काम को प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए। और अपने टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस आरएमसी के जर्नी में, तो उसे बचा के चलना है। आपने कोई भी काम अगर सडनली आ गया उसके लिए, तो ये आरएमसी निकलता है तो बिल्कुल। तो सर आप पेरेंट्स को क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कि भाई आरएमसी निकालना है तो यही करना है?
तो सबसे पहले तो आराम से निकलना है तो दिल में या गार्ड बांध लेना है कि मुझे निकलना है, तो इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये 1 साल या 2 साल के लिए ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ आरामसी में फोकस करना पड़ेगा। अगर कोई भी पेरेंट्स सोचता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को मोबाइल दे दिया या लैपटॉप दे दिया, क्लास कर रहा है, हम लोग बाहर जाके गप्पे मार रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, हम लोग पार्टी कर रहे हैं बच्चे को बिठा के, ऐसा नहीं होता सर। जैसे हम लोगों के घर में लास्ट 2 साल में किसी को इनवाइट भी नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। तो किसी को नहीं बुलाया। सब तो सोचते होंगे पता नहीं लड़के को क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। एक्चुअली। अच्छा ये बताइए, अब तो आपने बात छेड़ी है हम्म। कि पड़ोसी सब लोग पता नहीं छोटे से बच्चे को क्या बनाने में तुले हुए हैं, इतना पढ़ा रहे, इतना कर रहे, कि ऐसा होता था? हाँ सर, बहुत बहुत बातें सुनना पड़ा। ओके, और ऐसे मेरे घर से भी सुनना पड़ा क्या बोलते थे? कि बच्चों को बैरिस्टर बनाओगे क्या, बैरिस्टर बनाओगे? अच्छा, छोटा है, खेलने दो। खेलने दो, हाँ। खेल कूद करने दो। अच्छा, जब क्वालिफाई कर गया, फाइनल ज्वाइन कर रहा है, तब वो लोगों का रिएक्शन क्या है? एक्चुअली सर त्रिपुरा में आरआईएमसी के बारे में उतना नहीं, जो एक्चुअली जो आरएमसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, वो यदि वो तो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। बहुत वो खुश। वो बोलते थे पहले इतना क्यों पढ़ा रहे हो हाँ, बच्चे? ये बहुत ज्यादा है, इतना प्रेशर मत डालो, इतना हाँ। प्रेशर मत डालो। और फिर जब क्वालिफाई कर गया तब क्या बोले? बहुत अप्रिसिएशन कर ले, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और जो लोग नहीं जानते तो हमेशा फेलियर क्रिटिसाइज होता है, सक्सेस हमेशा प्रेज होता है। हाँ सर, ये सर सही है। तो जितने भी बच्चे हैं, फेलियर को मत अपने ऊपर रखो, क्योंकि फेलियर हमेशा क्रिटिसाइज होता है, सक्सेस हमेशा प्रेज होता है। अभी सीएम ने भी बुलाया आपको, प्रेज दिया। तो एक्चुअली त्रिपुरा का एक होनहार बालक है, और ये स्टेट से एक बच्चा हाँ सर। अपने आप में यूनिक है। और अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे हमारे यहाँ क्लास लेने के साथ साथ आरएमसी के साथ साथ भी इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चीजें सीखा? सबसे बड़ी बात है सर, स्कूल का जो पढ़ाई है। जैसे स्कूल में लास्ट 2 साल में एग्जाम से पहले 1 दिन पहले पढ़ के जाना था। इससे पहले तो स्कूल का बुक टच भी नहीं करते थे। तो जैसे आप लोगों ने क्लास किया, मैथ का क्लास किया या इंग्लिश का क्लास किया, जीके का क्लास किया, तो इसमें पूरा सब्जेक्ट आ जाता था। तो उसका हाई लेवल का हो जाता था, लोअर लेवल 1 दिन पढ़ के ही दे सकता था। तो उसमें देने से भी उसका 90 से ऊपर परसेंटेज मार्क आया है, 90% से ऊपर ही मार्क्स आया है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स को ये सोच के बैठने आरआईएमसी की पढ़ाई करेगा तो स्कूल का पढ़ाई कैसे करेगा। अगर आरआईएमसी का पढ़ाई ढंग से करेगा, सही से करेगा, तो स्कूल का पढ़ाई भी चल जाएगा, कोई नहीं। तो अच्छा है सर, और बहुत अच्छा है, आप लोगों ने इतना अच्छा समय दिया। थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड सुमित, बेस्ट ऑफ लक आगे। अभी आरएमसी नहीं, एनडीए भी जाना है आगे। आपको बहुत ईश्वर आगे ले जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। बाय बाय।